बच्चों, इन्फो यूट्यूब हब में आपका स्वागत है। मैं दीपक श्रीवास्तव कंटिन्यूसली आपको जीरो लेवल कंप्यूटर का सीरीज में अपलोड कर रहा हूँ। इसी सीरीज के अंतर्गत प्रीवियस क्लास मेरा था लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, उसका रेस्ट पार्ट मैं आज आपको टीच करूँगा। मैं आपको बता दूँ, ये चैनल इन्फो ईडीयू हब के नेम से चल रहा है और अगर आपको लग रहा है जो ये चैनल आपके लिए उपयुक्त है, आपके कलीग के लिए उपयुक्त है, आपके बच्चे के लिए उपयुक्त है, अगर आपको इससे बेनिफिट लग रहा है, आपको ये शूट कर रहा है, तो आप इसे देखें और अपने कलीग को जिनके लिए ये यूज़फुल हो उनको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नाउ अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं, जो मेरा टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। इसी को हमने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज को दो पार्ट में मैं डिवाइड किया था, मशीन लेवल और असेंबली लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज हम लोग पढ़ चुके थे। लो लेवल का मतलब होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। 0 और 1 के सीक्वेंस में जो भी डाटा फीडिंग होता है उसको हम लोग लो लेवल के नेम से जानते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मशीन लेवल और असेंबली लेवल। असेंबली मशीन लेवल लैंग्वेज, it is pure sequence of binary number. Here no any other characters are used except 0 and 1. In assembly level language, it is advance of machine level language. Here also 0 and 1 are used, but it includes few codes. इसमें कुछ कोडिंग का इस्तेमाल होता है, सच एज एडिशन फॉर ADD, सब्ट्रैक्शन फॉर SUB, मल्टीप्लिकेशन फॉर MUL एक्सेट्रा। बहुत लिटिल अमाउंट में ही इसका कोडिंग का इस्तेमाल होता है। क्यों लिटिल अमाउंट में हो सकता है, होता है क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज का क्राइटेरिया है जो इसमें 0-1 का ही इस्तेमाल होगा। तो ये मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था प्रीवियस क्लास, जिसका मैंने रिवीजन किया। अब हम लोग आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के ओर। हाई लेवल लैंग्वेज का भी मैंने डिस्कस किया था। जो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, कंप्लीट इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज है, कोड बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें ईच एंड एवरी वर्क के लिए आपको कोडिंग किया हुआ होता है। आप याद रखें, एक चीज आपको और याद रखना जरूरी है, जो कल भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूं। ये जो कन्वर्ट जो किया जाता है, जितने सारे आपका अल्फाबेट्स हैं, जितने सारे नंबर्स हैं, जितने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सबको एक कोडिंग के थ्रू कोड किया गया है, जिस कोड को हम लोग ASCII कोड कहते हैं। ASCII। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सारे कैरेक्टर्स का कोडिंग किया जाता है, उसी को डिकोड करके कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। यानी आपका लो लेवल फॉर्मेट में जो 0-1 होता है उसको कोडिंग फॉर्म में से कन्वर्ट करना, ये ASCII कोड से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इजी होता है। क्यों इजी होता है, इसका जितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी कमांड्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट, इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। यानी डिजिट के फॉर्म में ही होता है, अल्फाबेट के फॉर्म में होता है, स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्म में होता है, जिसको हम आप स्टैंडर्ड इंग्लिश के रूप में अंडरस्टैंड करते हैं। तो यूजर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जरूरी होता है।
होता है। आप ऐसे समझो, आज के दौर में अगर कोई कंप्यूटर सीखता है तो वो लो लेवल लैंग्वेज भी नहीं सीखता है, मशीन लेवल लैंग्वेज भी नहीं सीखता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज भी नहीं सीखता है, वो सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज सीखता है। और उस हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेज ही सीखता है। जैसे अब हाई लेवल लैंग्वेज को भी मैं क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। हाई लेवल लैंग्वेज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट इज साइंटिफिक लैंग्वेज, सेकेंड इज कॉमर्शियल, थर्ड इज इंटरैक्टिव, एंड फोर्थ इज स्पेशल। यही 4 लैंग्वेज के बारे में हमको आज पढ़ना है। ये तो मैंने प्रीवियस क्लास का एक ओवरव्यू मैंने रिवीजन किया है। ओके, अब हम लोग आ जाए हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज इज कंप्लीटली इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज, इंग्लिश से रिलेटेड लैंग्वेज व्हिच कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। ओके, और ऐसा समझिए, अ लैंग्वेज व्हिच कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स not understands directly, it is code based language is called high level language. Okay, high level language को भी हमने क्या किया, पहला आ जाए हम लोग, फर्स्ट नंबर इज साइंटिफिक लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज जनरली यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू सॉल्व साइंटिफिक फार्मूला। साइंटिफिक फार्मूला साइंटिस्ट वगैरह ही इस लैंग्वेज का इस्तेमाल जनरली करता है। फॉर्ट्रन और पास्कल का नाम आप सुने होंगे। फॉर्ट्रन एंड पास्कल इज एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर्ट्रन स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फॉर्ट्रन। फॉर्ट्रन स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। एंड पास्कल, पास्कल का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। ब्लेज पास्कल का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नेम पर इस लैंग्वेज का नेम रखा गया है पास्कल। तो फॉर्ट्रन एंड पास्कल बोथ आर एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। तो साइंटिफिक लैंग्वेज आर नॉट कॉमनली यूज्ड, इट इज जनरली यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू सॉल्व साइंटिफिक फार्मूला, साइंटिफिक सॉल्यूशन। ओके, इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कॉमर्शियल लैंग्वेज। It is clear by the name commercial. Such type of language used for commercial organization. किसी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर वगैरह के डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल आप लोग सुने होंगे, कोबोल। कोबोल का आप लोग नाम सुने होंगे, फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज इज कोबोल, सॉरी कॉमर्शियल लैंग्वेज, कॉमर्शियल लैंग्वेज। This type of language used for commercial solution, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटराइज करने के लिए इस लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इस टाइप की लैंग्वेज को हम लोग कॉमर्शियल लैंग्वेज कहते हैं। इसका पॉपुलर एग्जांपल हो गया आपको कोबोल, COBOL, CO फॉर कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज, कोबोल। इसका एग्जांपल हो गया फॉर्ट्रन एंड पास्कल। इसका एग्जांपल हो गया कोबोल, COBOL, कॉमन बिजनेस, ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। पास्कल का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ब्लेज पास्कल के नेम पर रखा गया है। क्लियर समझिए, फॉर्ट्रन फार्मूला ट्रांसलेशन ये साइंटिफिक लैंग्वेज का एग्जांपल है। पास्कल, ब्लेज पास्कल के नेम पर इस पास्कल का नेम रखा गया है। और कमर्शियल लैंग्वेज का बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है कोबोल, COBOL, CO फॉर कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो मेरा साइंटिफिक लैंग्वेज और कॉमर्शियल लैंग्वेज क्लियर हो गया। साइंटिफिक सॉल्यूशन के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज,
कॉमर्शियल सॉर्ट आउट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कॉमर्शियल लैंग्वेज। उसके बाद आता है मेरा इंटरेक्टिव लैंग्वेज, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इंटरेक्टिव लैंग्वेज आपका होता है वैसा बहुत, ये क्या होता है, छोटे स्पेसिफिक प्रॉब्लम, छोटा सा सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा प्रॉब्लम आप किसको कहते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम ऐसे समझे, बच्चों को टीच करने के लिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए एक लैंग्वेज बना हुआ है लोगो। आप लोग शायद नाम भी सुने होंगे। अब हम लोग आ जाए थर्ड में, इंटरेक्टिव लैंग्वेज। इंटरेक्टिव लैंग्वेज टू सॉल्व सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल काम करने के लिए इस टाइप के लैंग्वेज का एग्जांपल होता है, यूटिलाइज होता है इसमें। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, एग्जांपल लोगो। टू टीच स्कूल गोइंग, बच्चों को पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज डेवलप किया गया है इंटरेक्टिव लैंग्वेज के कैटेगरी में, उसको हम लोगो के नेम से भी जानते हैं। फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। दूसरा इसी का एग्जांपल होता है, आप ले लीजिए बेसिक। बेसिक का भी फुल फॉर्म जानते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सॉरी, ये बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्टिव लैंग्वेज। इसमें बहुत ही छोटे कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटरेक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लॉजिक हुआ, बेसिक हुआ, क्यू बेसिक हुआ। क्यू बेसिक इसी तरह क्यू बेसिक होता है, तो बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है वही हुआ, क्यू के जगह पर क्विक हो जाता है, क्यू यू आई सी के, क्विक। क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस को। तो आपका इंटरेक्टिव लैंग्वेज हो गया। अब हमको सबसे लास्ट में आता है स्पेशल लैंग्वेज। लास्ट में क्या आता है, अब स्पेशल लैंग्वेज के बारे में समझे। स्पेशल लैंग्वेज क्या होता है? स्पेशल लैंग्वेज ही ऐसा होता है, इन स्पेशल लैंग्वेज वी कैन सॉल्व अप्रॉक्स ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। हर तरह का सॉल्यूशन हम लोग स्पेशल लैंग्वेज में ही सॉल्व करते हैं। जो मेरा फोर्थ आता है स्पेशल लैंग्वेज, इसमें हम साइंटिफिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, इंटरेक्टिव प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप तो कर ही सकते हैं। तो आपको अगर सर सारा इसमें सॉल्व कर ही सकते हैं, तो इस लैंग्वेज की क्या यूटिलिटी है? लेकिन ये स्पेशलाइज इसी के लिए बना हुआ है। लेकिन अभी के दौर में स्पेशल लैंग्वेज अब ऐसा आ गया है तो इसमें हम लोग हर तरह का काम कर सकते हैं। जो हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं, जनरली जो स्टूडेंट कंप्यूटर सीखता है तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं सीखता है, कमर्शियल लैंग्वेज नहीं सीखता है, इंटरेक्टिव लैंग्वेज जनरली नहीं सीखता है। आज के दिन में अगर कोई सीखता है तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लैंग्वेज सीखता है। उस स्पेशल लैंग्वेज में भी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखता है, जैसे कोई सी सीखा, कोई C++ सीखा, कोई विजुअल बेसिक सीखा, कोई जावा सीखा, मैंने इस टाइप का कोई इंडिविजुअल लैंग्वेज सीखकर और उसी पर अपना कोई काम करता है। आप समझ सकते हैं? आप सारे लैंग्वेजेस, अगर कोई ऐसा कहे सर आप कितने सारे लैंग्वेज जानते हो, सारा लैंग्वेज कोई नहीं जान सकता है, सारा लैंग्वेज कोई नहीं सीख सकता है, या सीख सकता है तो सिर्फ सीखते ही रह जाओगे, किसी में स्पेशलाइजेशन आपका नहीं होगा। यानी जनरली आप स्पेशल लैंग्वेज ही सीखते हो, जनरली कोई टीचर स्पेशल लैंग्वेज ही सिखाते हैं और बताते हैं। जैसे सी हुआ, C++ हुआ, विजुअल सी हुआ, विजुअल बेसिक हुआ, जावा हुआ, these are the examples of स्पेशल लैंग्वेजेस। इसमें लगभग हर तरह के काम होते हैं। तो आपका लैंग्वेज चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया। अगर इसका एग्जांपल हम लोग जाना चाहें तो सी एग्जांपल हो गया, C++, विजुअल सी, विजुअल बेसिक, जावा, etc. These are the examples of a special language.
आई थिंक आपका लैंग्वेज चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। और आप लोगों से एक और चीज मैं बता रहा हूं, आपको अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो, किसी तरह का क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्रॉस कर सकते हैं, आप कुछ क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो आज मेरा लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपसे बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप लोग इन्फो edu हब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने कलीग को शेयर करें। चूंकि ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज से है, ये स्टार्टिंग से देखेंगे। मैं बहुत बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आपको थोड़ा अनईजी भी लग सकता है, जिस बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वेरी बिगनिंग है। अगर स्टार्टिंग से अगर आपका बेस, आपका फाउंडेशन, आपका इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर में जग जाता है, तो आगे सीखने में सहूलियत होगी, आपको अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगेन थैंक यू। इस चैनल को इन्फो edu हब को देखें। मैं दीपक श्रीवास्तव आपको थैंक्स बोल रहा हूँ। थैंक यू।